अब हम लोग करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीट फ्रॉम एंड अगर करें लास्ट नोड यानी टेल नोड को डिलीट करें तो सिंगल लिंक लिस्ट को हम कर चुके हैं। हमें ये पता है कि जब लास्ट नोड जो है उसका नेक्स्ट हमेशा नल को पॉइंट करता है। मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो सेकेंड लास्ट नोड बन जाएगी। इसके लिए हमने सिंगल लिंक लिस्ट में क्या काम किया था, एक टैम्प 2 बनाया था जो हमेशा टैम्प से एक एड्रेस पहले वाले का एड्रेस अपने पास कॉपी करता था। जैसे लास्ट वाली को डिलीट किया इस टैम्प का नेक्स्ट नल कर दिया। सेम वही काम आपने डिलीशन का सिंगल लिंक लिस्ट वाला ही डब्ल्यू में करना है, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट या प्रीवियस का पॉइंटर सेट करना ही नहीं है, सिर्फ एक नेक्स्ट का पॉइंटर सेट करना है। अगर मैं इस नोड को डिलीट कर दूं तो इस नोड का प्रीवियस तो यही रहेगा, प्रीवियस तो अपडेट नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट अपडेट करना है कि इसका नेक्स्ट अब क्या हो जाए, नल हो जाए। यही काम हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी किया था। इसके लिए आप सिंगल लिंक लिस्ट वाले कोड को ही रेफर कर लें, वही वाली लॉजिक इसमें यूज़ होगी। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, अगर मुझे डिलीट फ्रॉम फ्रंट करना है यानी फर्स्ट नोड को डिलीट करना है और डब्ल्यू लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बनी हुई है कि नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर हैं। हेड का हमेशा प्रीवियस क्या होगा, नल, और हेड के नेक्स्ट पे जो आगे नोड है वो होगी। अगर ये हेड है, इसका नेक्स्ट ये नोड है, इसका प्रीवियस है नल, मुझे डिलीट करना है इस नोड को, इसको डिलीट करूँगी तो हेड ये बन जाएगा। इसका प्रीवियस फिर क्या होना चाहिए, चूँकि ये नोड डिलीट होगी तो इसका प्रीवियस नल होना चाहिए। अगर तो हेड ही नल है तो मतलब लिस्ट एम्प्टी, अभी कुछ उसमें इंसर्टेड था ही नहीं जो हम पहले डिलीशन हमने कॉल कर लिया, तो वो तो लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हेड किसी को पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या करें, हेड का एड्रेस डाल दें टैम्प में। हेड का एड्रेस टैम्प में कॉपी करने का मतलब ये है कि इस नोड का अब एक नाम हो गया है टैम्प। ये जो टैम्प है इसका नेक्स्ट बनना चाहिए था हेड। मैं लिखूँ हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, हेड यहाँ मूव कर जाए। अब हेड यहाँ नहीं होगा, हेड यहाँ हो जाएगा। पहले क्या किया है, जो करंट सबसे पहले इनिशियली हेड था उसे एक टैम्प में कॉपी किया है, फिर हेड को मूव कर दिया आगे। अब इसे डिलीट करना है, उसका नाम है टैम्प। हेड आगे मूव कर दिया। अब जो करंट हेड बना है, अपडेटेड हेड जो है मेरे पास, इसका प्रीवियस नल होना चाहिए, क्योंकि ये वाली नोड डिलीट हो रही है तो मैं लिख दूँ हेड का प्रीवियस नल और डिलीट टैम्प। मैंने इसे टैम्प में सेव करवा लिया था। वही सिंगली वाला है, सिर्फ एक प्रीवियस का पॉइंटर अपडेट करना है काम, बाकी सारा वही सिंगली वाला ही है। सिर्फ एक ये लाइन ऐड हुई है, चूँकि अब जो नेक्स्ट नोड हेड बनी है उसका प्रीवियस भी सेट करना था। इसी तरह से अगर मैं डिलीट फ्रॉम गिवन पोजीशन करूं, ये वाला तो इफ़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है एम्प्टी के लिए। मैंने पहले वाली नोड का फर्स्ट नोड को बनाया टैम्प, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऐसी लिंक लिस्ट है। अगर एक नोड डिलीट करना आ गई गिवन पोजीशन की तो सारी आ गई। ये वही आपने जो सिंगली में काम किया तकरीबन वही है, क्योंकि है तो ये भी एक लिंक लिस्ट ही, इसको डील वैसे ही करना है। सिर्फ एक प्रीवियस का पॉइंटर इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। कह रही हूँ जो भी हेड है इसका एड्रेस टैम्प में कॉपी करें, क्योंकि टैम्प को आगे ट्रेवर्स करना है डिज़ायर्ड लोकेशन ढूंढने के लिए। अब ये वाली नोड टैम्प है, काउंट स्टार्ट करें 2 से। 2 से मैं ऑलरेडी ये बात से पहले सिंगल लिंक लिस्ट में बता चुकी हूँ, डब्ल्यू के भी इंसर्ट गिवन पोजीशन में बता चुकी हूँ कि 2 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें एक स्टेप पहले रुकना होता है, एक आइट्रेशन कम करनी होती है। लेट्स सपोज ये थर्ड वाली नोड डिलीट करनी है यूज़र ने, काउंट 2 से स्टार्ट है, पोजीशन है 3, जो नोड डिलीट करनी है वो थर्ड पोजीशन पे, यूज़र कह रहा है थर्ड वाली को डिलीट कर दें। अब चूंकि ये बराबर नहीं है, काउंट और पोजीशन नॉट इक्वल्स है, तो टैम्प आगे मूव कर जाए, टैम्प यहाँ आ जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाए, काउंट प्लस प्लस हो गया हो जाएगा 3। वाइल लूप जब तक फॉल्स नहीं होता चलता रहता है, वापस ऊपर जाएगा 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, फॉल्स 3 इज इक्वल्स टू 3, लूप ब्रेक हो जाएगा। जब लूप ब्रेक हुआ तो टैम्प ये है, ये क्या है, टैम्प का नेक्स्ट। मैं कहूँ टैम्प का नेक्स्ट जो भी है उसको नाम दे दो टैम्प 2 का। तो अब ये टैम्प है और जिसे मैंने डिलीट करना है उसका नाम है टैम्प 2। जिसे डिलीट करना है उससे एक पहले टैम्प आकर रुका है, ये है अब टैम्प, ये टैम्प आगे मूव कर गया था, ये टैम्प है, ये टैम्प 2 है, और ये क्या है, टैम्प 2 का नेक्स्ट। ये टैम्प 2 का नेक्स्ट हो गया टैम्प का जो नेक्स्ट था उसे मैंने नाम दे दिया टैम्प 2। टैम्प 2 में कॉपी करवा दिया टैम्प का नेक्स्ट वाला एड्रेस। अब होना ये है कि इसे बीच में से होना है डिलीट, तो इसका नेक्स्ट इसको बनना है और इसका प्रीवियस इसको बनना है। इन दोनों के लिंक्स आपस में सेट होंगे और ये बीच में से डिलीट हो जाएगी। टैम्प ये है, टैम्प 2 ये है, तो टैम्प का नेक्स्ट असल में बनना क्या है, टैम्प 2 का नेक्स्ट। तो ये टैम्प नेक्स्ट टैम्प 2 ये है, तो टैम्प 2 का नेक्स्ट ये है। मैं कहूँ कि टैम्प के नेक्स्ट में टैम्प 2 का नेक्स्ट आ जाए तो ये लिंक यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही टैम्प 2 के नेक्स्ट पे एक प्रीवियस वाला पॉइंटर है, वो प्रीवियस वाला पॉइंटर टैम्प को पॉइंट करे तो ये लिंक यहाँ आ जाएगा।
इसी बात को प्रोग्राम में कैसे लिखना है, पहले तो मैंने ये टैम्प था, टैम्प 2 इसका नाम देने के लिए टैम्प का नेक्स्ट जो भी है वो टैम्प 2 में कॉपी करवाया, टैम्प 2 ये बन गया। अब टैम्प 2 का नेक्स्ट ये है, ऐसे मैं एक्सेस कर सकती हूँ कि मैं 2 बार एरो लगाकर 2 डिफरेंट पॉइंटर्स को एक्सेस करूँ। ये प्रोग्राम में ये बिल्कुल ठीक है सिंटैक्स। टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जाओ, टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जाओ, उसके पास एक प्रीवियस का पॉइंटर है। ऑब्वियसली टैम्प 2 के नेक्स्ट का प्रीवियस टैम्प 2 खुद होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये टैम्प 2 ना हो, ये टैम्प हो, ये लिंक यहाँ पीछे आके बने। तो टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जाएं, उसका जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है, टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जाएं, उसके पास फिर एक और प्रीवियस वाला पॉइंटर है, उस प्रीवियस को टैम्प बना दो। उसके प्रीवियस वाला ये क्या करेगा, टैम्प 2 पे जाएगा, उसके नेक्स्ट टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाके देखेगा कि एक और प्रीवियस का पॉइंटर है, उसकी जो भी वैल्यू उसको ओवरराइट करके, क्योंकि उसकी वैल्यू टैम्प 2 वाला एड्रेस था, वो उसको ओवरराइट करके टैम्प का एड्रेस बना देगा। तो ये लिंक आ जाएगा यहाँ से यहाँ। अब ये प्रीवियस वाला लिंक इसका सेट हुआ, इसका नेक्स्ट वाला लिंक कैसे सेट होगा, टैम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टैम्प 2 का नेक्स्ट, टैम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू टैम्प 2 का नेक्स्ट, टैम्प ये है, टैम्प 2 ये है, टैम्प 2 का नेक्स्ट ये है। तो टैम्प का नेक्स्ट क्या हो जाए, जो टैम्प 2 का नेक्स्ट है। तो ये लिंक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब डिलीट किसे करना है, टैम्प 2 को सिंपल लिख दें डिलीट टैम्प 2। ये क्या है, डिलीट गिवन पोजीशन। एक बार सेम प्रोग्राम ड्राई रन करें, इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ प्रीवियस वाले पॉइंटर का एक एक्स्ट्रा आपको पंचायत समझ लो लग रही होगी, बाकी तो ये सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। ये था डिलीशन करना। डिलीट फ्रॉम एंड में बता चुकी हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही है। डिलीट फ्रॉम फ्रंट बता दिया है, डिलीट फ्रॉम गिवन पोजीशन बता दिया है। तो 3 पॉसिबिलिटी दी हैं डिलीट करने की। वो गिवन पोजीशन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, डिलीट हो सकती है इससे। ये था डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन।